व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्रेश न्यूज़। हम आपके सामने एक पढ़े लिखे टॉपिक पे और जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया हो, पढ़ाई की अहमियत समझी हो, हम उन लोगों को आपके रूबरू कराते हैं और आप तक ये पढ़ाई का अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं हाफिज़ मोहसिन रज़ा साहब, जो इन्होंने बचपन में अपनी पढ़ाई के टाइम में इनका एक्सीडेंट हो गया था और ये एक हाथ से लाचार भी हैं, परेशान हैं, मगर उसके बावजूद भी आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया और पढ़ाई को नहीं छोड़ा। और आज मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहता हूँ। 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, पढ़ाई का दौरान चल रहा था। आगे बहुत प्लान था मौलवी बनने का और भी ऊंची डिग्री पाने का, मुफ्ती तक बनने का हिफ्ज़ ही किया था जब तक मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद घर पे ख़बर पहुंचती है कि तुम्हारा बेटा ख़त्म हो गया। वालिद साहब और वालदा दोनों सदमे में आ गए। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालदा सदमे में रह गई, अकेला पड़ गया। सोचता था कि तालीम और आगे हासिल करूं और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने से, जब तालीम हासिल करा तो पता लगा तालीम हासिल करने से कितने फ़ायदे होते हैं। इतने पे ही इत्तेफाक रह गया। मेरे इलाज में मैं जयपुर पहुंचा, मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ, फिर भी ये हाल ठीक ना हो सका। कुछ लोगों ने कहा अब मोहसिन रज़ा कैसे करके ज़िंदगी गुजारोगे। तब मैंने कहा है मेरे मौला इस तरह से ये बात कर रहे हैं, क्या करूं। तो फिर तालीम के ऊपर फिर बात आती है। तो मैंने घरों घरों जा कर के अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाने के बाद अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि किसी के आगे दोबारा हाथ ना फैलाने पड़ा। इस तालीम के ज़रिए से मैं अपनों बच्चों को भी पालता रहा और अपने ज़िंदगी भी गुजारता रहा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दोनों तालीम इतनी पाएँ कि अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत भी आए, दिमागी हालात छोड़कर, तो आप तालीम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और तालीम वो चीज़ है, कभी किसी चीज़ से मुझे महरूम नहीं रखा, कभी किसी चीज़ से मैं परेशान नहीं रहा, कभी किसी चीज़ से मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो उन लोगों से मैं मिलता हूँ तो लोग ये कहते हैं क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मगर अगर उनके पास तालीम होती तो तालीम से ही वो अपने बच्चों को पढ़ाते। क्योंकि जो आदमी खुद अनपढ़ रह जाता है वो तालीम की वैल्यू नहीं समझता है, वो उतना ही समझता है जितना खुद रह जाता है और बच्चों को भी उसी सांचे में डालता है। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं, इतनी तालीम दें कि कल आने वाले वक्त अल्लाह ताला हर किसी इंसान मुसलमान भाई को परेशानी से महफूज रखे और आने वाले वक्त में तालीम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी परवरिश कर सकें। बस आप सबसे यही गुजारिश है। मोहसिन रज़ा साहब जो उन्होंने अपनी तो पूरी कहानी सुनाई और पढ़ाई के टॉपिक पे आपने बात की, तो हमारा मेन मिशन जो है वो पढ़ाई के टॉपिक पे ही बात करना है। जो लोग पढ़ाई छोड़ के और किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम लोगों को उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि आप कुछ भी हो, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को भी खुद सोचना चाहिए कि हम जब किसी लायक हो जाएं तो भले ही कमाई का ज़रिया रखें, मगर उसके साथ साथ कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें, ताकि पढ़ा लिखा इंसान होगा तो ज़िंदगी अल्लाह तबारक तआला ने जो ज़िंदगी दी है और अल्लाह ने हिदायत दी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक ये मैसेज आया है कि भले ही पढ़ाई के लिए आपको चीन जाना पड़े या विदेश जाना पड़े, आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि हम आधा खर्च करें और आधा पैसा अपनी पढ़ाई में लगाएं। अगर हमारी ज़िंदगी पढ़ी लिखी होगी तो किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि बस के पास खड़े होकर हम ये पूछें कि भाई साहब ये बताओ ये बस कहाँ जा रही है। हमें खुद इतना इल्म होना चाहिए कि ये बस कौन से रूट से आई है और कौन से रूट से जाएगी। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ नहीं आएंगी, और अगर हम अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो ज़िंदगी हमेशा ठोकरों के साथ ही कटेगी। इसलिए मेरा मैसेज है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी को पढ़ा लिखा बनाएं।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।